मालदीव के साथ चीन ने कर दिया गंदा खेल, मौजूद सरकार गिराने के लिए संसद में भारी हंगामा शुरू। मालदीव का अपमान रतन टाटा से नहीं हुआ बर्दाश्त, 24 घंटे में ही कर दिया बड़ा ऐलान। मालदीव ने भारत को भेजा लेटर, माफी मांगकर मांगी बड़ी मदद। बिना कुछ बोले मालदीव को मोदी ने दे दी सजा, बौखला उठा चीन। दोस्तों, भारत से उलझने के बाद मालदीव की मौजूद सरकार गिरने जा रही है। वहां की संसद में मौजू के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। मालदीव के कई बड़े बड़े नेताओं ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर दी और अब वे मौजू से इस्तीफा देने तक पर अनशन पर बैठ सकते हैं। बताया जा रहा है कि मौजू के चीन यात्रा के दौरान ही मालदीव में तख्ता पलट की तैयारी शुरू है। भारत के खिलाफ गंदा काम करने पर मौजू और उनकी पार्टी के खिलाफ न केवल मालदीव की आम जनता खड़ी हो गई है, बल्कि टूर एंड ट्रेवल की कंपनियों ने भी हल्ला बोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का अपमान रतन टाटा से नहीं हुआ बर्दाश्त। मालदीव के खिलाफ उन्होंने कर दिया है बड़ा ऐलान। टाटा के ऐलान के बाद मौजू के साथ साथ चीन के भी उड़ जाएंगे होश। मालदीव की तरफ से भारत को लेटर लिखकर एक बहुत बड़ी मांग की गई है। अभी यह देखना दिलचस्प होगा कि पीएम मोदी मालदीव के इस मांग को पूरा कर पाते हैं या नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने अभी तक मालदीव के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने बिना कुछ कहे ही मालदीव को एक और बड़ी सजा दे दी है, जिसे देखकर चीन भी बौखला उठा है। इन सभी खबरों को जान लेते हैं अब विस्तार से। मालदीव के टूरिज्म एसोसिएशन ने भारतीयों को अपना भाई बहन, मोदी को माई बाप बताते हुए इजी माई ट्रिप से मालदीव की यात्रा बुकिंग फिर से शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि प्लीज इस बार माफ कर दो, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था के पसीने छूट जाएंगे। एसोसिएशन ने कहा कि विवादों के बावजूद भारतीयों का मालदीव के टूरिज्म सेक्टर में अहम योगदान है और उन्होंने गलतफहमियों को दूर करने की इच्छा जताई है। उनका मानना है कि हमारे देश की तरक्की में और सुरक्षा में भारत का अहम योगदान है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मालदीव का टूरिज्म एसोसिएशन ने आगे बोला कि हमारे रिश्ते राजनीति से परे, इसलिए कृपया करके हम पर रहम किया जाए। मालदीव एसोसिएशन ऑफ द टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स यानी माटाटू ने कहा, हम इज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर ध्यान न दे। यह बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। मालदीव के लोग बेहद भोले हैं और उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हम इसके लिए माफी मांगते हैं। इस माई ट्रिप के सीईओ निशांत पिट्टी को एड्रेस करते हुए मालदीव के एसोसिएशन ने आगे लिखा कि भारत और मालदीव के बीच गहरी दोस्ती है। हमारे रिश्ते राजनीति से परे हैं। पर्यटन मालदीव के लोगों के जीवन का आधार है, यही हमारी रोजी रोटी है। यह सेक्टर हमारी जीडीपी में 2/3 से ज्यादा का योगदान देता है। हमारे जीडीपी में भारत का बड़ा योगदान है। इस सेक्टर में मालदीव के करीब 44,000 लोग काम करते हैं। इनकी आजीविका टूरिज्म पर ही आधारित है। इस विवाद की वजह से होने वाले नुकसान देश की अर्थव्यवस्था पर गलत असर डाल सकते हैं, इसलिए प्लीज हमें माफ करें और दोबारा बुकिंग शुरू कर दे। एसोसिएशन ने आगे कहा, भारतीय पर्यटक मालदीव के टूरिज्म सेक्टर की सफलता के लिए बेहद अहम है। पर्यटकों की बदौलत ही मालदीव में गेस्ट हाउस और दूसरी सुविधाएं देने वाले मीडियम स्केल बिजनेस आगे बढ़ पा रहे हैं। हम बातचीत और एक दूसरे की मदद करने की भावना में विश्वास रखते हैं। अपने लेटर के आखिर में माटाटू एसोसिएशन ने लिखा, हम दोनों देशों के बीच सकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए ईज माई ट्रिप से मालदीव के लिए सेवाएं फिर से शुरू करने की फिर से अपील करते हैं। अपने टूरिज्म सेक्टर के जरिए हम क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इतना ही नहीं, भारत से माफी मांगते हुए मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री मार्टी ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ की गई अपने मंत्रियों की अपमानजनक बयानबाजी की आलोचना की थी। मार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा था, भारत हमारा साझेदार है। मुसीबत के वक्त हमारी मदद के लिए सबसे पहले आगे आता है। मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री में भारत सबसे बड़ा सहयोगी है। हम चाहते हैं कि यह साझेदारी सदियों तक बनी रहे। हम हर उस एक्शन की कड़ी निंदा करते हैं जिससे दोनों देशों के संबंध बिगड़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के कारण विवाद बढ़ने के बाद मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया था।
लेकिन इसी बीच इज माई ट्रिप ने मालदीव की सभी फ्लाइट्स बुकिंग सस्पेंड कर दी थी। लेकिन अब वहां के टूरिज्म और टूर ऑपरेटर की तरफ से लेटर लिखकर माफी मांगी जा रही है ताकि भारत की तरफ से दोबारा बुकिंग शुरू की जा सके। अब जब रतन टाटा ने सुना कि मालदीव ने भारत का अपमान किया है तो उन्होंने भी लक्षद्वीप के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के कायाकल्प के लिए टाटा ग्रुप ने अपनी कमर कस ली है और अपने प्लान 2026 पर काम करना शुरू कर दिया है। टाटा ग्रुप के 2 लग्जरी रिजॉर्ट साल 2026 में लक्षद्वीप में फेमस सुहेली और कदमत द्वीपों पर खुलने वाले हैं। टाटा का यह कदम मालदीव के लिए बड़ा झटका है। वहीं आपको बता दें कि बिना कुछ बोले पीएम मोदी ने भी मालदीव को बड़ी सजा दी है, जिसे चीन भी बौखला उठा है। भारत सरकार द्वारा एक एयरपोर्ट लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में बनाया जाएगा। पहले भी इसकी योजना बन चुकी है, लेकिन वह सिर्फ वायुसेना अड्डे के रूप में विकसित किया जाना था। हालांकि अब नागरिक विमान भी यहां से उड़ सकेंगे। इस पर काम जल्द ही चालू होने की आशा है। लक्षद्वीप में इस समय अगती द्वीप पर ही एक एयरपोर्ट है। नया एयरपोर्ट बनने से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मिनिकॉय एयरपोर्ट का इस्तेमाल वायुसेना, नौसेना और कोस्ट गार्ड भी कर सकेंगे। इसके कारण हिंद महासागर और अरब सागर में भारत की पेठ भी मजबूत होगी। इसके साथ ही हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सामरिक रूप से यह इलाका भारत के काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ 5 दिन की ऑफिशियल विजिट पर चीन गए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चीन से अपने पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की अपील की। मुइजू ने कहा, चीन हमारा खास सहयोगी और डेवलपमेंट पार्टनर है। हम चाहते हैं कि यहां से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव आए। दोनों देशों के बीच हिंद महासागर में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए $50 मिलियन के समझौते भी हुए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चीन के दौरे पर जाकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों ने मिलकर 20 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने मुइजू और उनकी पत्नी का बड़े धूमधाम से स्वागत किया। मुइजू का रेड कारपेट पर स्वागत किया गया और 21 तोपों की सलामी भी दी गई। और फिर चीन ने मालदीव से एक द्वीप मांग लिया। बताया जा रहा है कि चीन इस द्वीप का वही हाल करेगा जो उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा का किया है। मुइजू ने भी कहा कि मालदीव चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहता है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इस यात्रा के दौरान चीन कैसे रेड कारपेट बिछाकर मालदीव को अपनी कर्ज के जाल में फंसा रहा है। इस यात्रा के दौरान यह भी तय हुआ कि मालदीव और बीजिंग के बीच सीधी उड़ान सुविधा शुरू की जाएगी। इससे मालदीव के छात्रों को चीन में पढ़ाई करने में ज्यादा मौके मिलेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण पर आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और जय हिंद, जय भारत।